आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे 19 सितंबर के धनु राशि फल के बारे में और साथ ही बताएंगे अधिक मास में भूलकर भी न करें ये कार्य। जाने क्या है नियम। दैनिक राशिफल चंद्रग्रहण की गणना पर आधारित है। राशिफल निकालते समय पंचांग की गणना और सटीक खगोलीय विश्लेषण किया जाता है। हमारे इस दैनिक राशिफल में सभी 12 राशियों का भविष्यफल बताया जाता है। इस राशिफल को देखकर आप अपनी दैनिक योजनाओं को सफल बनाने में कामयाब रहेंगे। आज के राशिफल में आपके लिए नौकरी, व्यापार, लेन देन, परिवार और मित्रों के साथ संबंध, सेहत और दिन भर में होने वाली शुभ अशुभ घटनाओं का भविष्यफल होता है। शुरुआत करते हैं आज के पंचांग से। 19 सितंबर 2020 दिन शनिवार, भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष के तृतीया तिथि सुबह 5:41 तक रहेगी। इसके पश्चात चतुर्थी तिथि आरंभ हो जाएगी। चित्रा नामक नक्षत्र रात्रि 1:18 तक रहेगी। इसके उपरांत स्वाति नक्षत्र आरंभ हो जाएगी। ब्रह्म नामक योग दोपहर 3:28 तक रहेगी। इसके उपरांत इंद्र नामक योग आरंभ हो जाएगी। सूर्य कन्या राशि और चंद्र तुला राशि में रहेगा। सूर्य कन्या राशि और चंद्र कन्या राशि में रहेगा। आज का अभिजीत मुहूर्त अर्थात किसी भी महत्वपूर्ण कार्य को आरंभ करने का शुभ समय शाम 4:59 से शाम 5:47 तक रहेगा। आज का राहु काल अर्थात अशुभ समय दोपहर 2:23 से दोपहर 3:53 तक रहेगा। इस समय कोई भी महत्वपूर्ण कार्य आरंभ न करें। अब बात करते हैं आज के राशिफल की। उससे पहले आपसे निवेदन है, अगर आप भोले बाबा के सच्चे भक्त हैं तो सबसे पहले वीडियो को लाइक करें, उसके बाद वीडियो आगे देखें। सुबह से ही आपके अंदर खूब सारी एनर्जी और उत्साह का संचार होगा। व्यापार से जुड़े जातकों के लिए समय अनुकूल है। साथ ही छात्रों की किसी अनुभवी व्यक्ति से भेंट होगी। संतान आपकी हर बात का पालन करेगा और लव लाइफ में नया अध्याय जुड़ेगा। भाई बहनों के साथ संबंधों में मधुरता आएगी और बातचीत से ही हर समस्या को एक एक करके खत्म करेंगे। भाग्य 85% तक आपके साथ है। आज आपको भाग्य का पूरा सहयोग प्राप्त होगा। भाग्य की बदौलत सभी कार्य आसानी से संपन्न होंगे। आज आपके अटके हुए कार्यों के भी बन जाने के आसार नजर आ रहे हैं। आपका दिन सामान्य रूप से शुभकारी रहने वाला है। आपको बढ़िया परिणाम की प्राप्ति होगी। आज आपकी आमदनी में भी बढ़ोतरी के आसार नजर आ रहे हैं, जिस वजह से आपकी आर्थिक उन्नति होगी एवं आर्थिक स्थिति भी बेहतर बनेगी। प्रेम जीवन व्यतीत कर रहे जातकों में प्रेम भाव विकसित होगा। एक दूसरे के साथ अत्यंत सुखद महसूस करेंगे एवं स्वयं को एक दूसरे के लिए बना हुआ महसूस करेंगे। आज आपकी संतान पक्ष की ओर से समस्याओं के समाधान हो जाने के आसार नजर आ रहे हैं। संतान से जुड़ी सभी परेशानियों का आपको उचित समाधान प्राप्त हो जाएगा, जिस वजह से ही घर परिवार का माहौल सकारात्मक बन सकता है। आज के दिन लव आपके सपोर्ट में है, क्योंकि अंतरिक्ष में ग्रहों की स्थिति काफी सकारात्मक है। नौकरी पेशा से जुड़े जातकों के लिए कार्य बनते बनते जो रुक गए थे, अब भी वे तेजी से बनना शुरू हो जाएंगे। व्यापार की बात करें तो यदि पार्टनर आपसे उम्र में बड़े हैं तो उनकी सलाह एवं मार्गदर्शन को अनदेखा करना महंगा पड़ सकता है। स्वास्थ्य में पुराने रोगों में अब आराम मिलना शुरू हो जाएगा, क्योंकि एक बात ध्यान रखें कि बिना डॉक्टर की सलाह के कोई भी दवाई का सेवन न करें। छोटे भाई बहन को पढ़ाई से संबंधित आर्थिक मदद की जरूरत पड़ सकती है। सोचे हुए पुराने काम शुरू करें, फायदा हो सकता है। आज आप अच्छा महसूस करेंगे।
सामूहिक और सामाजिक काम के लिए दिन अच्छा है। परिवार के ज्यादातर काम आपको निपटाने पड़ सकते हैं। दोस्तों के साथ समय बिताएंगे। किसी तरह के निवेश की योजना भी बना सकते हैं। धन लाभ हो सकता है। उधार दिया गया पैसा आपको मिल सकता है। ऑफिस और बिजनेस में आपके लिए गए बड़े फैसले फायदा देने वाले होंगे। आज उधार दिया हुआ पैसा प्राप्त करने का उचित अवसर है, इसलिए प्रयासरत रहें। बच्चों से संबंधित कोई समस्या हल होने से बहुत अधिक राहत महसूस करेंगी। किसी नज़दीकी रिश्तेदार से पुराने मतभेद दूर होकर संबंध पुनः सौहार्दपूर्ण बनेंगे। नकारात्मक प्रवृत्ति के लोगों से दूरी बनाकर रखें, क्योंकि उनके द्वारा समाज में आपके खिलाफ कुछ गलतफहमियां उत्पन्न की योजना बन सकती है। कभी कभी गुस्से में आप आक्रामक रूप अपना लेते हैं, जिससे आप अपने लिए परेशानियां खड़ी रखते हैं। अपने इस व्यवहार पर कंट्रोल करें। प्यार और परिवार की बात करें तो अपनी बेजान जिंदगी में चाहत का रंग भरने के लिए अपने व्यक्तित्व के साथ साथ अपनी सूरत का भी ध्यान दें। रोमांस में आई समस्याओं को आप आसानी से तालमेल से दूर कर सकते हैं। काम में बॉस या वरिष्ठ अधिकारी आपसे प्रभावित होंगे। आज का स्वागत एक मीठी से मुस्कान से करें। व्यक्तिगत और पेशेवर दोनों क्षेत्रों में आपको फायदा होने वाला है। लंबी चैट, हाथों में हाथ डालकर घूमना और मीठी बातें करना आपके पार्टनर के साथ आपके रिश्ते को और भी दृढ़ करेगा। व्यवसाय, कैरियर और आर्थिक राशिफल की बात करें तो अतिरिक्त आजीविका के लिए आज कुछ अलग करने की जरूरत है। अपनी क्षमताओं का मूल्यांकन करने के बाद आप जीवन की नई ऊंचाइयों को छू सकते हैं। आज अपनी जरूरतों से पहले दूसरों की आवश्यकताओं को पूरा करने को प्राथमिकता दें। जीवन आज से पहले कभी इतना सुंदर नहीं था, क्योंकि आपका व्यक्तिगत और पेशेवर जीवन अभी शानदार है। अपनी काबिलियत और गुणों के कारण लोग आपको पहचानेंगे। हमेशा की तरह बेहतरीन कार्य करें और सकारात्मक परिणाम पाएं। इस पल में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने से आपको भविष्य में सुरक्षा प्राप्त हो सकती है। स्वास्थ्य की बात करें तो तनाव, अवसाद व मौसमी बीमारियों से थोड़ा बचकर रहें। अपनी दिनचर्या और खान-पान को व्यवस्थित रखें। भाग्यशाली रंग और भाग्यशाली अंक की बात करें तो आज आपके लिए भाग्यशाली रंग है सफेद और भाग्यशाली अंक है 5। अधिक मास में भूलकर भी न करें ये कार्य। जाने क्या है नियम। आश्विन अधिक मास 18 सितंबर से शुरू हो रहा है, जो 16 अक्टूबर को समाप्त होगा। अधिक मास को मल मास, पुरुषोत्तम मास आदि के नामों से जाना जाता है। अधिक मास में मांगलिक कार्य नहीं किए जाते। ब्रह्म सिद्धांत के अनुसार यस्मिन मासे न संक्रांति। ब्रह्म सिद्धांत के अनुसार चंद्रमास में संक्रांति न पड़ती हो तो उसे मलमास या पुरुषोत्तम मास कहते हैं। शास्त्रों में मल मास के कुछ नियम बताए गए हैं, जो इस प्रकार हैं। अधिक मास में ये कार्य होते हैं वर्जित। इस महीने शादी, सगाई, गृह निर्माण आरंभ, गृह प्रवेश, मुंडन, संन्यास अथवा शिष्य दीक्षा लेना, नववधु का प्रवेश, देवी देवता की प्राण प्रतिष्ठा, यज्ञ, बड़ी पूजा पाठ का शुभारंभ, बरसी, कूप, बोरवेल, जलाशय खोदने जैसे पवित्र कार्य नहीं किए जाते। मल मास में रोग निवृत्ति के अनुष्ठान, ऋण चुकाने का कार्य, शैल्य क्रिया, संतान के जन्म संबंधी कर्म, सूरज जलवा आदि किए जा सकते हैं। इस माह में व्रत, दान, जप करने का अवश्य फल प्राप्त होता है। हर 3 वर्ष बाद अधिक मास। चंद्र व सौर वर्ष में सामंजस्य स्थापित करने हेतु हर तीसरे वर्ष पंचांगों में एक चंद्रमास की वृद्धि कर दी जाती है। इसी को अधिक, मल या पुरुषोत्तम मास कहा जाता है। सौर वर्ष का मान 365 दिनों से अधिक व चंद्रमास 354 दिनों का होता है। दोनों में करीब 11 दिनों के अंतर को समाप्त करने के लिए
32 माह में अधिक मास की योजना की जाती है, जो पूर्णतः विज्ञान भी सम्मत है। इस साल बना है ये खास संयोग। इस बार अधिक मास में ऐसा शुभ संयोग बन रहा है जो 160 साल पहले बना था। फिर 2039 में भी ऐसा संयोग बनेगा। इस साल संयोग ये है कि लीप ईयर और आश्विन अधिक मास दोनों एक साथ आए हैं। ऐसा संयोग 160 साल पहले 1860 में बना था। भगवान शालिग्राम की इस विधि से करे पूजा। अधिक मास में शुभ फल पाने के लिए भगवान शालिग्राम की पूजा विधि अनुसार की जाती है। मल मास के पहले दिन प्रातः काल नित्य नियम अनुसार निवृत्त हो श्वेत या पीले वस्त्र धारण कर पूर्व या उत्तर की ओर मुख करके किसी ताम्र पात्र में पुष्प बिछाकर शालिग्राम स्थापित करे। फिर शुद्ध जल में गंगा जल मिलाकर श्री विष्णु जी का ध्यान करते हुए स्नान कराएं। इन चीजों को करे अर्पित। इसके बाद शालिग्राम विग्रह पर चंदन लगाकर तुलसी पत्र, सुगंधित पुष्प, नैवेद्य, फल आदि समर्पित करे। अब ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जप करने के उपरांत कपूर से आरती करें। अभिषेक के जल को स्वयं एवं परिवार के सदस्यों को ग्रहण कराएं। इसी के साथ श्रीमद् भागवत कथा, गीता का पाठ, श्री विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ पुरुषोत्तम मास में करने से विशेष फल की प्राप्ति होती है। अपनी जीवन में खुशियां बनाए रखने के लिए नीचे दिए कमेंट बॉक्स में सच्चे श्रद्धा भाव से ओम नमः शिवाय जरूर लिखें। वीडियो अंत तक देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो।